अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा दोबारा एडजेक्टिव के रूल्स पे है और हमने मज़ीद आगे के रूल्स को डिस्कस करना है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा रूल नंबर 1 का जो हमारे पास जो है मेथड है वो ये है कि हमने किसी भी सेंटेंस में अगर हम एडजेक्टिव की डिग्रीज़ के हवाले से बात करें तो हमने डबल जो है कंपैरेटिव्स और ना ही डबल सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल करना है। इस बात को हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, मगर हमारे रूल नंबर 1 में यही रूल हमने अप्लाई करना है कि हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज़ जो हैं, हमारे पास एक कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इनका इस्तेमाल डबल जो है वो नहीं करना है एक सेंटेंस में किसी भी एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए। हम पहले डबल कंपैरेटिव्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास डबल कंपैरेटिव्स है, तो इसकी एग्जांपल हम देखें तो एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, He is a more better person than I। अब इस सेंटेंस में हमने मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि अब हमारे पास जो है ही इज़ अ मोर बेटर पर्सन देन आई। देन की वजह से हमें पता लग गया है कि इस सेंटेंस में हमने कंपैरिजन किया है ही और आई का, तो हमें ये पता लग गया कि डबल कंपैरेटिव जो है हमारे पास उसकी बात हो रही है और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री इसमें यूज़ होगी। लेकिन बेटर हमारे पास जो है वो सिर्फ जो है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन मोर का वर्ड लगाने से ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हमने बेटर लगा दिया है, बेटर का वर्ड यूज़ कर दिया है, तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें मोर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मोर जो है वो भी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज़ होता है और बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है एडजेक्टिव की। तो फिर यहाँ पर डबल वे में जो है वो बात चली जाती है और डबल कंपैरेटिव्स का यूज़ सेंटेंस में नहीं होना चाहिए, वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को करेक्ट हम कैसे करेंगे, ही इज़ अ बेटर पर्सन देन आई। मोर को हम दोबारा से नहीं लिखेंगे बेटर के होते हुए, क्योंकि बेटर और मोर दोनों एक ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को ही हमने यूज़ करना है। अब हम डबल सुपरलेटिव्स की बात कर लेते हैं। इसका हमने डबल कंपैरेटिव्स की एग्जांपल को देख लिया। He is the very best boy of the class। अब ये सेंटेंस हमारे पास पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सी डिग्री यूज़ होनी है और क्यों होनी है। तो हमारे पास जो है क्लास आया और ही आया। अब ही जो है यानी जो बी पर्सन है वो सारी क्लास में से सबसे बेस्ट बॉय है, तो यानी दो से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो लोग हैं जिनकी बात हो रही है और उनके दरमियान में हमने कंपैरिजन करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है। तो अब हमारे पास जो सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो है बेस्ट, जो कि क्वालिटी को बता रहा है बॉय की। तो अब हमारे साथ बेस्ट तो लग गया, लेकिन वेरी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वेरी जो है हमारे पास वो भी सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है और बेस्ट भी, तो हमने किसी एक का यूज़ करना है, बिकॉज डबल सुपरलेटिव्स शुड नॉट बी यूज इन द सेंटेंस। तो वेरी को हमने रिमूव कर देना है और अब ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट है कि ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, और हमें रीड करते हुए पता लग रहा है कि ये सेंटेंस अब करेक्ट है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल जो कि हमारे पास था कि हमने डबल कंपैरेटिव डिग्री और डबल सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करने से इग्नोर करना है, वरना हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। हमारा सेकेंड रूल ये है कि किसी भी सेंटेंस में जब 2 एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हों और वो एक ही नाउन को रेफ़र कर रहे हों, तो उस केस में या तो वो जो है हमारे पास सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री होगा या कंपैरेटिव डिग्री में होगा। लेकिन ये चीज़ गलत होगी कि अगर हम एक को सुपरलेटिव में रखते हैं और दूसरे को कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं, ये बात। दूसरी बात कि हमने द आर्टिकल का जो यूज़ है
वो हमने जब इस्तेमाल करना है टू एडजेक्टिव्स के लिए, तो हमने बोथ सुपरलेटिव डिग्रीज़ में जो है हमने जो है इस आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है एक सेंटेंस में, हमने सिर्फ एक बार जो है वो द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। अब हम इसको बाय एग्जांपल देख लेते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे एज यूजुअल कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट and the most hard-working student। अब इस सेंटेंस में हमने द आर्टिकल का यूज़ जो है वो एक से ज़्यादा बार किया है, यानी कि हमारा रूल था कि हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ नहीं करना है। स्ट्रॉन्गेस्ट भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और मोस्ट हार्ड वर्किंग जो है वर्ड, ये भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री का है। तो इस सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में हमने द आर्टिकल का यूज़ दो बार नहीं करना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ शुरू में यानी पहले जो है वो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ यूज़ हो रही है वहाँ पर ही द का इस्तेमाल करना है, और जो है सेकंड वाली हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में हमने द का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमारे पास दोनों एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को रेफ़र कर रहे हैं। अब हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे बाय रिमूविंग द। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। He is the ablest and the richest man of the city। हमें पता है पूरे शहर के जो है को लेकर एक पर्सन की बात की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है एक सिटी के साथ एक जो पर्सन को, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, तो अब ये सेंटेंस हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैंने ये जान के करेक्ट लिखा है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये करेक्ट हमारे पास सेंटेंस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर द आर्टिकल सिर्फ एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल हो रहा है, जो कि है एबलेस्ट, ना कि रिचेस्ट के साथ। रिचेस्ट के साथ अगर हम द आर्टिकल का यूज़ कर देते तब ये हमारे पास इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाना था। अब ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि दो सुपरलेटिव डिग्रीज इस्तेमाल हो रही हैं, एक ही पर्सन को रेफ़र कर रही हैं, तो एक ही बार हमने द का यूज़ करना था। दूसरी बार हमने यानी दूसरी सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहाँ पर द यूज़ नहीं करना था। तो ये था हमारा सेकंड रूल। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इन दोनों रूल से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।